कैसे हैं? आज यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी रहस्य हैं उनसे फिर से रूबरू हुई हूँ मैं आपको बताने के लिए। उम्मीद है वेट कर रहे होंगे। अभी तक जो हम जान पाए हैं कि हमें कैसे अलायन होना है यूनिवर्स के साथ, कैसे हम पॉजिटिव रहेंगे तो यूनिवर्स हमारी सब बातें सुनेगा। उसका एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँगी। हम लोग कहते हैं कि यार हमारे साथ यही है, हमारी किस्मत ख़राब है, हम ऐसे हैं, जब से देख रहे हैं तब से यही होता जा रहा है। एक्चुअल में ये पनिश नहीं कर रहा है यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको वही देना चाहता है जैसे कि आप कामना करते हैं, जिस स्टेट में आप रहना पसंद करते हैं। अब जब आप कोसना ही पसंद करते हैं तो यूनिवर्स भी आपको वही चीज़ें देना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ के बारे में हमेशा याद रखिए, जैसी आपकी एनर्जी होगी यूनिवर्स आपको वैसा ही देता जाएगा। तो क्यों नहीं हम अपनी एनर्जी में, अपनी फ्रिक्वेंसी में वापस आ जाएं। और जहाँ भी आपको लगता है कि कुछ फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके आसपास घटित हो रही हैं, कुछ घटनाएं हो रही हैं, उनको आप जैसे बयां करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उस चीज़ में अपने आप के लिए आप जागरूक हो जाएं। वो कैसे करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी। सपोज़ आप किसी ट्रैफिक में फंस गए हैं और बजाय कि वहाँ पर कि चल नहीं रहे हैं, आसपास वाले इधर उधर आके आपको टक्कर मारने की कोशिश कर रहे हैं, वॉटएवर, चुपचाप देखते रहिए। अपनी एनर्जी को पहचान कर अपने आप में स्लाइड शिफ्ट लेके आइए, अपनी सोच में चेंज लेके आइए। बजाय कि वहाँ की आपाधापी को देख के वहाँ के लिए गुस्सा करने की बजाय अपने अंदर की शांति को पहचानिए। कुछ ऐसी चीज़ों में अपनी शिफ्ट डाल दीजिए कि वहाँ पर आप पॉजिटिव हो जाएं। आप देखिएगा कैसे आपके लिए रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। अपनी एनर्जी को पहचानिए, आप में भी चेंजेस आते जाएंगे, आप में भी हर चीज़ बदलती जाएगी। करके देखिए, बहुत अच्छा, बहुत सुकून आप महसूस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यूनिवर्स के साथ कैसे अलाइन होना है, इसके लिए बहुत सारे लोग इस यूनिवर्स में, इस धरती पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई मेडिटेट करके बिल्कुल अपने आप में खोकर भगवान को, अपने यूनिवर्स को अलाइन करता है अपने साथ। कोई लोग अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपने आप को मिक्स करके उसमें घुस कर वो अपने आप को यूनिवर्स से अलाइन करते हैं। कोई रेन में डांस करके यूनिवर्स के साथ बातें करके करते हैं। कुछ यूनिवर्स को दोस्त बना के करते हैं, कुछ यूनिवर्स से ऐसा प्रयोग करके करते हैं कि सब चीज़ें उन्हें मिल चुकी हैं, और कुछ कामना करते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई जल्दी पा लेता है, कोई लेट पा लेता है, लेकिन सबको इस रहस्य का पता है। तो इस रहस्य में आप और आगे आइए। अपने आप में कैसे यूनिवर्स से आपने बात करनी है, जुड़ जाइए, रोज़ जुड़िए, मन से जुड़िए, एक तारतम्यता बिठा लीजिए यूनिवर्स के साथ। तो सबसे पहले कैसे आप उसको याद कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं अपनी एनर्जी के बारे में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखावा करना है, आपने रोज़ मर्ज होना है। कभी ऐसा भी नहीं है कि आपके भगवान खुश हो जाएंगे कि सुख में तो याद नहीं किया, दुख में अब याद किया जा रहा है। आप भी सोचते होंगे अपने प्रियजनों के बारे में। जब दुख आता है तो उन्हें आपकी याद आ जाती है, जब किसी चीज़ की ज़रूरत है तब उन्हें आपकी याद आ जाती है। और आपके मन में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेके होता है कि जब तू सुखी था तब तूने नहीं बुलाया, तेरे घर में शादी थी, तेरे घर में बच्चे हुए, सब कुछ हुआ, तब तो तूने मुझे याद नहीं किया। आज तुझे दुख आया है तो तू मुझे याद कर रहा है ताकि मैं तेरी हेल्प कर पाऊँ। कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ें आती हैं।
तो ऐसा ही यूनिवर्स के साथ है। आप अपने आप को रिफ्लेक्ट जैसा करेंगे, यूनिवर्स भी वैसा ही रिफ्लेक्शन देता है। तो आप जब ये सोचते हैं अपने प्रियजनों के लिए, तो क्यों यूनिवर्स नहीं सोचेगा इस बात को लेके? गौर फरमाइएगा, रियली ऐसा ही होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सुख में आप भूल गए हैं, दुख में आप याद कर रहे हैं। आप रेगुलर रहिए, सुख में भी उनके साथ कनेक्टिविटी बना के रखिए। सुबह 10 मिनट दे दीजिए, शाम को सोने से पहले उनको बता दीजिए कि मैं हूँ, आपके लिए हूँ, आप मेरे लिए हैं। अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, उसी से भी यूनिवर्स प्रसन्न हो जाता है। बशर्ते टाइम निकालिए। ऐसा ना हो कि जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूनिवर्स की, वो आगे ही ना आए, क्योंकि आपकी प्रार्थना एक दिन में नहीं सुनी जाएगी। आपको अलाइन करने में टाइम लगेगा यूनिवर्स के साथ। अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, आपकी एनर्जी को पूरा फ्रीक्वेंसी में लाने के लिए टाइम चाहिए। एवरीथिंग रिक्वायर्स अ गुड system, a systematic process, and you have to focus on that process. And that process doesn't mean you have to begin with the 11th hour. No way. You have to come to this from the very beginning till the end. In between, you will focus, you will see what the results, what the gifts the universe will bestow you. Really, देखिए, महसूस करिए यूनिवर्स को अपने अपने तरीके से। कोई भी तरीका बना लीजिए, आप दोस्त बना लीजिए, उसको अपना बच्चा बना लीजिए, अपने फादर बना लीजिए, कैसा भी रिलेशन उनके साथ रखिए। लेकिन आप जब एक अच्छे रिलेशन में होंगे, आपकी भावनाएं व्यक्त करना, उन भावनाओं को एब्सॉर्ब करना यूनिवर्स के लिए आसान होगा, और आपके लिए भी व्यक्त करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी वो दरवाजे खुल जाएंगे, वो खिड़कियां खुल जाएंगी, जिसमें से यूनिवर्स आपकी बातों को सुनेगा, अपनी उपस्थिति का एहसास कराएगा। आपको एहसास लगेगा कोई सुन रहा है आपको। आपके अंदर से कहीं ना कहीं से एक आंसू गिरेंगे, खुशी के आंसू, कि यस, समवन इज लिसनिंग मी। आपको भी एहसास होंगे, तो तैयार हो जाइए उन एहसास को लेने के लिए। उससे बढ़कर एहसास इस दुनिया में और कोई नहीं है। याद रखिए, हर चीज़ को, हर इंसान को याद रखिए, अपने आप को याद रखिए, अपना 100% दीजिए। जो भी कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए। मन से करिए जो कुछ करना है, पढ़ाई मन से करिए, खेलिए मन से, काम मन से करिए, रिश्ते मन से निभाइए। हर चीज़ आपके पास कई गुना वापस आएगी। जैसी एनर्जी होगी वैसा वापस लेंगे। उस बॉल की तरह जैसे ही आप दीवार पे मारते हैं, जितनी ज़ोर से मारते हैं उतनी तेज़ वापस आती है। हर चीज़ का यही एक सिद्धांत है। करके देखिए, you'll feel the changes in yourself as well, in the outer world as well, in your inner world as well. मैं यही हूँ आपके चेंजेस को देखने के लिए। चेंजेस आते जाएं तो मुझ तक ज़रूर पहुँचाएं। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। यूनिवर्स के साथ आपको मैं मिलवा कर छोड़ूंगी। आप मेरी वीडियोस को सुनते रहिए। यूनिवर्स आपके इतने करीब होगा, कभी तो मेरी बात आपको लगेगी, मन में लगेगी, मन में जाएगी।
यस, देखिए चेंजेस आते देखिए अपनी लाइफ में, अपने आप को बदलता हुआ देखिए।